So now we are going to discuss the questions of chapter 2, which is nutrition in animals. Again we are discussing the problems given in NCERT exemplar, which is very important for exam point of view. चलो ठीक है, तो let's discuss the nutrition. As we can see on our board, nutrition in plants. ठीक है, let's discuss the questions given below. From 1 to 4 are some food item. तो तुम्हें 4 फूड आइटम दिए गए हैं, है ना, और 4 फूड आइटम में से तुम्हें क्या करना है, विच ऑफ दी अबव विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन. इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जो हमें ब्लू ब्लैक कलर देगा जब हम इसे आयोडीन के साथ टेस्ट करेंगे, है ना. तो लेट्स सी. बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, क्या हमें पोटैटो देगा, क्या ग्लूकोज सॉल्यूशन देगा हमें, क्या ए स्लाइस ऑफ ब्रेड या मस्टर्ड ऑयल. इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो हमें क्या देने वाले हैं, ब्लू या ब्लैक कलर इफ वी टेस्ट इट विद आयोडीन. सो वी हैव यस, पोटैटो देगा, क्योंकि पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है, और ये टेस्ट किसका है, स्टार्च का टेस्ट है. तो पोटैटो में क्योंकि स्टार्च होता है इसीलिए ये देगा हमें. साथ ही में हमें ब्रेड में भी स्टार्च होता है तो स्टार्च ये देगा. तो दैट्स आवर आंसर विल बी 1 and 3, है ना. 1 and 3 कहां पे, 1 and 3 ऑप्शन बी, 1 and 3. ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, 1 and 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टीथ, है ना, दांतों की बात की जा रही है यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन. तो ऐसे कौन से दांत हैं जो जिसका क्या स्ट्रक्चर अलग है मगर उनका काम एक जैसा है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, काम ही जैसे. कैनाइन एंड इंसीजर, मोलर एंड प्रीमोलर, इंसीजर एंड मोलर, प्रीमोलर एंड कैनाइन. तो कौन से ऐसे ग्रुप हैं, कैनाइन और इंसीजर का क्या होता है, क्या होता है कैनाइन कौन से दांत होते हैं, टीयर करना होता है कैनाइन. इंसीजर का क्या होता है, इंसीजर का काटना होता है, ठीक है, इंसीजर का बाइट करना होता है. मोलर का और प्री मोलर का क्या होता है, सो वी हैव मोलर एंड प्री मोलर, जिसका काम होता है चबाना, है ना. मोलर एंड प्री मोलर का काम क्या होता है, दोनों का काम होता है चबाना, चू करना. सो दे हैव सिमिलर फंक्शन, हाउएवर समव्हाट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो. नीचे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसको तुम्हें ध्यान से पढ़ना है. All right, which of the following set is correct combination of organ that do not carry out any digestive functions. तो ये you have set of organs and you have to identify which set of organs do not take part in digestive function, do not take part in any digestive function. मतलब कि इन चारों ऑर्गन में से जितने भी ऑर्गन है, 1 2 3 ऑर्गन दिए गए हैं, इन तीनों ऑर्गन में से तुम्हें ढूंढना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन का सेट है जो हमें पचाने में मदद नहीं करता है. ठीक है, डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है जिसका. ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम. ईसोफेगस का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस, क्या वहां पे कोई पाचन क्रिया होती है, क्या वहां पे कोई डाइजेस्टिव काम होता है. सो वी मस्ट हैव ईसोफेगस इन आवर ऑप्शन. लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव फंक्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इज देयर एनी डाइजेस्टिव फंक्शन दैट अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, यस. रेक्टम में होता है कोई डाइजेस्टिव फंक्शन, नो, यस, व्हाट, कहां पे होता है, देखो जरा. क्या बकल कैविटी में डाइजेस्टिव फंक्शन होता है कुछ, बकल कैविटी में कुछ भी डाइजेस्टिव नहीं होता. ईसोफेगस में होता है, रेक्टम में होता है, बकल कैविटी फिर से दिया गया होता है. ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम. सो आई थिंक तुम लोगों को ये सारा क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन सभी ने शायद गलत किया है. ईसोफेगस, आंसर इज ऑप्शन ए, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. दीज आर द ऑर्गन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन डाइजेशन, है ना. देखो, ईसोफेगस में जो फूड है वो मूव करता है ना, मूव करता है हमारे बकल कैविटी से हमारे स्टमक तक, बकल कैविटी से स्टमक तक फूड मूव करता है, और ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है. ठीक है, साथ ही में हम देखें बकल कैविटी, तो बकल कैविटी में हमारे माउथ में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, है ना.
डी नहीं होगा, ए होगा। डी में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव फंक्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होता है और सारा का सारा मटेरियल उसमें से वेस्ट ही होता है। वो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता। रेक्टम इज द लास्ट स्टेज which do not have any digestive function, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द swallowed food moves downwards in the alimentary canal because of, क्या इसका आंसर होगा? वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि जब हम फूड स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो ऐसी कौन सा प्रोसेस होता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिससे कि हमारा खाना नीचे की तरफ जाता है, राइट। तो ऑप्शन ए, फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग। बोल रहा है कि क्या जीव जो है हमारा, मस्कुलर टंग जो है वो फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारा खाना जाता है अंदर। क्या ये सही है? लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन, द फ्लो ऑफ वाटर टेकन विद द फूड। क्या पानी हम लेते हैं तभी हमारा खाना अंदर जाता है? क्या पानी से हमारा खाना अंदर जाता है? यस और नो बताओ, क्या पानी से हमारा खाना अंदर जाता है? यस। तो क्या हम हर बार पानी पीते हैं? जब भी हम एक बाइट लेते हैं पानी पीते हैं, अगर पानी नहीं पियेंगे तो हमारा खाना नहीं जाएगा अंदर। इज द वाटर द रीजन which pushes food into our stomach through esophagus? No. Gravitational pull। क्या ग्रेविटेशनल पुल यानी धरती हमारा खाना खींच लेती है? Is that the right answer? No. Option D, the contraction of muscle in the wall of food pipe. Yes, this is the right answer. Option D is right answer. एक मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इसोफेगस विच इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस, है ना। हमने पढ़ा है पेरिस्टाल्सिस के बारे में, पढ़ा है कि नहीं? पेरिस्टाल्सिस इज ए मूवमेंट ऑफ इसोफेगस विच इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इसोफेगस। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो फूड को पुश करता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर पुश फूड को पुश करता है। तो ये वाला इसका ऑप्शन सही है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, व्हाट इज द फंक्शन? किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट मे एंटर अलोंग विद द फूड। क्या ये करता है? डज इट किल बैक्टीरिया? द एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, डज इट किल बैक्टीरिया? यस। ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्या ये भी ऐसा भी करता है? ये क्या एसिड जो है हमारे पेट में वो हार्मफुल protects stomach lining from harmful substances, digests starch into simpler sugar, makes the medium alkaline। क्या करता है ये? What is the right answer? Option A is the right answer, है ना। Option A is right answer। क्या करता है ये हार्मफुल बैक्टीरिया को भी मार देता है ना। साथ ही में ये नहीं करता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया ना, ये म्यूकस करता है ना। ये काम किसका है? म्यूकस का काम है, और म्यूकस हमारे स्टमक के पार्ट को एसिड से बचाता है ना। समझ गए? ओके। ये मीडियम को अल्कलाइन नहीं बनाता है, एसिडिक बनाता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक हो गया, ये एसिडिक बनाता है, जिसमें कि कुछ एंजाइम है जो काम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ of amoeba helps to ingest food. However, the finger-like outgrowth of human intestine helps to। क्या है इसका बताओ? What is the right answer? What is C? Digest the fatty substances, make the food soluble, absorb the digested food, absorb the undigested food। क्या करता है ये? Yes, this is the right answer. Option C is the right answer. Absorb the digested food। Okay, read the following statements with reference to the villi of a small intestine, है ना। विली के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है? विली। कहां पे होता है विली? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे होता है विली? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द स्टेटमेंट्स गिवन। दे हैव वेरी थिन वॉल्स। विली का जो वॉल है बहुत पतला होता है। क्या ये सही है? इज दिस करेक्ट? विली, दे हैव ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस। क्या ये सही है?
they have small pores through which food can easily pass, they are finger like projections. So how many statements given here are correct with reference to Willy? कितने स्टेटमेंट सही हैं? हाँ, which three are correct? 1, 2 and 4, है ना? So 1, 2 and 4 are given in option A. So option A is correct answer for question number 7, right? Okay. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या है. द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर. तो अमीबा का जो फॉल्स फीट होता है जिसको हम लोग सूडोपोडिया भी बोलते हैं, है ना? अमीबा का फॉल्स फीट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया भी बोलते हैं. तो इसका जो क्या यूज है, व्हाट इज द यूज? क्या इसका मूवमेंट ही सिर्फ यूज है? कैप्चर ऑफ फूड ओनली, कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ओनली. व्हाट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द राइट आंसर? Exchange of gases only. The right answer is option C, capture of food and movement. Capture of food and movement is the use of what? Pseudopodia, जिसको हम लोग feet of amoeba बोलते हैं. The enzyme present in the saliva convert. जो सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? किसको किस में कन्वर्ट करता है? क्या वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है? नहीं. क्या वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है? क्या वो स्टार्च इनटू सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है ना? या प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड या कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर? व्हाट डज इट डू? सो द ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर. ठीक है, स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देता है ये. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कड, है ना? कड क्या है जो हमने देखा था? कड इज द food of ruminants. The curd is the name given to the food of ruminants, है ना? दिया हुआ आगे. Which is swallowed and undigested, swallowed and partially digested, properly chewed and partially digested, properly chewed and completely digested. What is right answer? क्या करते हैं कड जो है, जो गाय भैंस है हमारी, रूमिनेंट्स है जो अपना मुंह चलाती रहती हैं, तो वो क्या करती हैं? खाना खा लेती हैं, है ना? स्वेलो कर लेती है लेकिन डाइजेस्ट नहीं करती हैं. लेकिन बाद में आफ्टर फ्यू आवर्स और सम टाइम, है ना, वो कड को वापस अपने मुंह में लाती हैं, फिर उसको चू करती है, फिर चबाती है. तो इसका आंसर क्या होगा? स्वेलोड एंड पार्शली डाइजेस्टेड, है ना? सो वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चंस फॉर 2 चैप्टर्स. चैप्टर नंबर 1 दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है. सो आई होप यू हैव एंजॉयड द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चंस.